हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक है। जैसा कि आप जान रहे हैं, सीबीएसई कंपार्ट एग्जाम का रिजल्ट 1 अगस्त को जारी कर दिया गया था। इससे रिलेटेड मैंने कल आपको वीडियो भी डाल दिया है कि जिसमें कैसे रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। आई होप आप सभी ने रिजल्ट देख लिया होगा। अगर किसी बंदे ने नहीं देखा, किसी को जानकारी नहीं है, नेट की अवेलेबिलिटी अगर मान लीजिए कि वहाँ पे नहीं है, जानकारी हो सकता है लेट से मिला हो, तो आप उस वीडियो को देख के आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि ओवरऑल सारे बच्चों ने रिजल्ट देख लिया होगा। अब रिजल्ट देखने के बाद वही कहीं खुशी कहीं गम का माहौल होगा। बच्चे पास कर गए होंगे तो उनको एक रिलीफ मिला होगा कि चलो साल नहीं बर्बाद हुआ, या कहने का मीनिंग ये है कि हम आगे का जो पढ़ाई है वो जारी रख सकते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये वीडियो इम्पोर्टेंट दोनों क्लास के लिए है, दोनों विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, जो जिन्होंने क्लास 10th का एग्जाम दिया था या क्लास 12th का एग्जाम दिया था। क्लास ये बात अलग है कि क्लास 12th का रिजल्ट आया है, ठीक है। अब ये वीडियो को पूरा देख लोगे, इस सेशन को पूरा देख लोगे, समझ लोगे, तो मैं श्योर करता हूं कि तुम में वो ताकत आ जाएगा, मोटिवेट हो जाओगे। अभी इस हालात में, थंबनेल वगैरह देख ही रहे होंगे, इस हालात में आपको मोटिवेशन की जरूरत है। आप बच्चों में वो दमखम है, सारा चीज है, लेकिन मोटिवेशन की जरूरत होती है। वरना कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो गलत स्टेप ले लेते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, पढ़ाई लिखाई से मोह भंग हो जाता है। क्योंकि दुनियादारी तो आप समझ रहे हो कि कहीं आपका कंपार्ट का रिजल्ट, एक तो कंपार्ट लग गया, उस समय ताना सुना होगा, कंपार्ट में फेल हो गए, ये भी क्लियर नहीं हुआ, तो अब फिर से एक ये हो गया। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, या सेल्फ मोटिवेशन कैसे आपको लाना है। अगर रिजल्ट आपको पता है, अगर आप उसमें फेल हो गए हैं कंपार्ट एग्जाम में, तो अभी थोड़ा सा क्या करना है कि पेरेंट्स अगर नहीं जानकारी है तो पेरेंट्स को आप मत बताओ, 1 दिन 2 दिन के बाद बताना। पहले आप, क्योंकि क्या होता है ना कि जब टेंशन होता है किसी चीज का तुरंत समाधान नहीं मिलता है और माइंड डिस्टर्ब रहता है, लेकिन समय बीतने के बाद वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है। आपने किसी का लेक्चर देख लिया, जैसे मेरा ही वीडियो देख लिया, तो आपको मोटिवेशन आएगा। उसके बाद हम अपनी बातों को पूरी ईमानदारी के साथ अपने पेरेंट्स के साथ रख सकते हैं कि क्या है नहीं है, सच्चाई जो भी है ना। तो इसलिए ये एक बात करना है। अभी जो बच्चे फेल हो चुके हैं, मोस्टली मैं आज इस सेशन में बात करूंगा कि जो सीबीएसई रिजल्ट्स जो आया कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट का 2025 में 1 अगस्त 2025 में जो रिजल्ट आया, वो बच्चे फेल हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपको ये सेशन अगर देख लेंगे तो आपको बिलीव होगा कि मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा। पहला, दूसरा रास्ता बताऊंगा कि अगर आप फेल हो गए हो तो आगे क्या करना है, कैसे आपका रिजल्ट जो है आपके फेवरेबल आएगा, आपका रिजल्ट में या आपके कैरियर में कोई दाग नहीं लगेगा, वो सारी बातें होंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। और जो बच्चे नए हैं, हमसे नए जुड़ रहे हैं, हमको पहली बार सुन रहे हैं, तो उनसे यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, कमेंट्स खूब करो। कमेंट्स करोगे तो मुझे जानकारी मिलेगा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, एग्जैक्टली समझने में जानकारी मिलेगी। मैं और हमारी टीम कोशिश करती है कि आपके कमेंट्स का जरूर जवाब दिया जाए। आपका कमेंट्स अगर वहां जवाब नहीं दिया जाएगा तो मैं बोर्ड पे लेके उसको खुद आपको पढ़ के जवाब दूंगा। इसलिए कमेंट्स रुकनी नहीं चाहिए। और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए जरूरतमंद बच्चों को, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे टेंशन में हैं। बच्चों, आपने दमखम लगा के एग्जाम दिया, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है आप जो चैप्टर पढ़ के गए होंगे, रिवीजन करके गए होंगे, उससे क्वेश्चन नहीं पकड़ पाए होंगे, नहीं आया होगा, उतना इजी नहीं होगा आपके लिए, तो इसके कारण एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। समझ में आ रहा है। लेकिन देखो, दुनिया में जितने भी फेलवर हैं वही इतिहास रचते हैं। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी सारा आसमान बाकी है। अभी तो बच्चों आपको बहुत आगे की तैयारी करनी है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है। ये सब छिटपुट जो बरसाते हैं, इससे क्या डरना। ये सब छिटपुट जो घटनाएं हो रही हैं, मतलब कहने का मतलब है कि ये आपके साथ जो हो रहा है
अनफेवरेबल चीज नहीं होना चाहिए। सीबीएसई को थोड़ा सा लिबरल चेकिंग करना चाहिए था और बच्चों को जहां तक हो सके पास करना चाहिए था, ठीक है। बट आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि अभी भी कंपार्ट एग्जाम में ओनली 38% बच्चा पास किया है। समझिए, मैं लाइव दिखा रहा हूं कि कितने बच्चे फेल किए हुए हैं। आप अकेले नहीं हैं, आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि मैं अकेले नहीं फेल हुआ हूं, इसमें कहीं ना कहीं सीबीएसई की भी गलती है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूं आपको। तो देखो बच्चों, सीबीएसई की तरफ से प्रेस रिलीज हुआ है 1 अगस्त 2025 को। कल रिजल्ट आया था, उसी दिन प्रेस रिलीज हुआ है। इसमें आपको सच्चाई पता चलेगा और यही आपको पेरेंट्स को भी दिखाना है कि मैं अकेला सिर्फ फेल नहीं हुआ हूं, ठीक है। सच्चाई देखिए, सीबीएसई का करतूत देखिए कि क्या इसने किया है आप बच्चों के साथ, बताओ। या ऐसे नहीं होता है। अब देखिए पासिंग परसेंटेज कितना है, 38.36। जो बच्चे कंपार्ट लिखे थे उसमें सिर्फ 38% बच्चा पास हुआ है। इसका मतलब 62% बच्चा जो हुआ वो फेल हो गया। मोटा मोटी 0.36 है, तो मोटा मोटी 62% बच्चा फेल हो गया कंपार्ट एग्जाम देने के बाद। उसका रिजल्ट फेल आया, कंपार्ट क्लियर नहीं हुआ। ये कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की बात हो रही है, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन की बात हो रही है। डेटा आपके सामने है, डेटा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि हम जो हैं सुधरेंगे नहीं। सीबीएसई एक तो थर्ड पार्टी से कॉपी चेक करवाया, उसके बाद जब बच्चे ने कंपार्ट एग्जाम दिया, रीवैल्यूएशन किया होगा, इन सब के बावजूद सीबीएसई ने मार्क्स नहीं बढ़ाया, है ना। और मार्क्स नहीं बने, पास नहीं किया, मीन्स 38.36% बच्चे पास हो गए हैं। 62% ऑलमोस्ट बच्चे फेल हो गए कंपार्ट एग्जाम में। तो आपको पेरेंट्स को ऐसे थोड़ा समझाना है कि मैं ही अकेला नहीं हूं, इसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो गए कंपार्ट एग्जाम में। अब क्या कर सकते हैं बताइए। 62% बच्चा ऐसा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। 62% बच्चा कंपार्ट एग्जामिनेशन के बाद भी फेल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि 62% बच्चा सीरियस नहीं होगा। क्योंकि एक बार जब कंपार्ट आ गया था, मेन एग्जाम में फेल हो गया, आरटी लगा, तो दूसरी बार तो जरूर सिंसियर होगा, सिंसियर होके उसने एग्जाम दिया होगा। लेकिन फिर भी नहीं अगर पास करवा, मानते हैं कि कुछ परसेंट 10-15%, 20% ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं ठीक से पास कर पाए होंगे। हो सकता है वो टेंशन में होंगे, कंपार्ट आने के बाद कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि मेरे साथ हम ऐसा हो जाएगा। 10 तक उन हमेशा अच्छा स्कूल में परफॉर्म किए होंगे और 12th में ऐसा आ जाएगा। ये सब कभी कभी बहुत सारा, देयर आर सो मेनी रीज़न हो सकते हैं। रीज़न ये भी हो सकता है कि आप जो कोचिंग चुन रहे हो वो सही नहीं चुना होगा, आपने ऑनलाइन क्लासेस लिया होगा जहां आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। ये बहुत तरह की बातें हो सकती हैं आपके साथ, तो जिसके कारण आपको ऐसा हो गया, ठीक है। कंपार्ट भी क्लियर नहीं हुआ, है ना। तो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की कमी हुई होगी। आप में पोटेंशियल में कोई शक नहीं है, आप में पोटेंशियल है, वो जुनून है, वो जज्बा है जो आप बच्चों कर सकते हो, इसमें कोई माने शक की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं गाइडलाइंस की जरूर कमी हुई होगी जिसके कारण आपके साथ ऐसा हुआ। सिर्फ सीबीएसई को ही कोसना सही नहीं है। मानते हैं कि ठीक है, इसने मतलब क्या होता है कि ग्रेस मार्क्स नहीं दिया, इसने कॉपी ढंग से, मतलब जो होता है ना लिबरल चेकिंग जिसको बोलते हैं, वो नहीं किया होगा, सख्त चेकिंग किया होगा। तो ऐसे करने से कितने परसेंट बच्चे फेल हो सकते हैं? 10 ना 20%, थोड़े ना 62% बच्चा फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो हुआ है ये, वो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की कमी हुई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। चूंकि आप जान रहे हैं कि मैं लगभग 15-20 साल से पढ़ा रहा हूँ एजुकेशन के क्षेत्र में। मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मेरा अपना एक कोचिंग है परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज, पटना बोरिंग रोड में। ऑफलाइन क्लासेज है, ऑनलाइन भी हम लोग देते हैं, बट ऑफलाइन पे ज़्यादा, क्योंकि ऑफलाइन से रिजल्ट होता है। ऑफलाइन में बच्चे सीखते हैं और फाउंडेशन मजबूत होता है उनका, है ना। तो हम लोग उस पर किसी दिन चर्चा करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन पे भी। लेकिन ये देखिए, आप ये गार्जियन को बोलिए, पेरेंट्स को बोलिए कि 62% बच्चा फेल हो गया। अब रही बात बच्चों
कि हम मोटिवेट हो गए सर आपके लेक्चर को देख के, सेशन को देख के, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पेरेंट्स को कन्विंस कर लूँगा और ये छोटा मोटा गलतियाँ होते रहती है, इससे घबराना नहीं है। मार्क्स जो है, डिग्री जो है, ये किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं IIT करके भी फेल हैं, और जो फेल हैं वो बहुत आगे अच्छे पोस्ट पे सक्सेसफुल हैं। ऐसे देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, है ना। थॉमस का नाम सुने ही होंगे, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुने होंगे, ये सब फेलवर थे, अपने जीवन में फेल हैं। बिल गेट्स का नाम सुने हो, स्कूल ड्रॉप आउट था, कितना बड़ा कंपनी खड़ा कर दिया। तो इसलिए ये जो मार्कशीट है, डिग्री है, ये सक्सेस और अनसक्सेस का कहानी नहीं लिखता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कब से जागृत हो रहे हैं, अपने आप को कब से आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं और अच्छा पढ़ाई लिखाई मन से कर रहे हैं। जब जागा तब सवेरा, ठीक है। अब बात रही कि जो बच्चे फेल हो गए हैं, ठीक है, तो इसमें अब आगे का क्या रणनीति होगा सर, ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि फेल हो गए तो अब आगे का क्या करना है। तो देखो, जो बच्चों को लग रहा होगा, मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं, अब जिन बच्चों को लग रहा होगा कि हमने कंपार्ट एग्जाम अच्छा से दिया था, मतलब वो एकदम कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ हमने दिया था, लेकिन सीबीएसई की बदमाशी है, इसने मार्क्स नहीं दिया, या कुछ नंबर से फेल हो गए होंगे, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि अगर हम री इवैल्यूएशन में कॉपी को डालते हैं, रीचेकिंग में कॉपी को डालते हैं, तो अगर मेरा मार्क्स बढ़ जाएगा तो हम पास हो जाएंगे। थोड़ा बहुत मार्क्स अगर है अंतर में पास होने में, तो आप जरूर रिवैल्यूएशन के लिए डालिए, रीचेकिंग के लिए डालिए, ठीक है। तो आपका जो रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग का जो कुछ इस तरह से ही विंडो खोल के नजर आएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इवैल्यूएशन फॉर एग्जाम 2025। अब मेन के जगह यहाँ क्या आएगा, सप्लीमेंट्री आ जाएगा, सप्लीमेंट्री लिखा हुआ रहेगा। तो मेन में जैसे आपने अप्लाई किया था उसी तरह से सप्लीमेंट्री एग्जाम का आप मतलब ये इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ हम पास कर जाएंगे, अदरवाइज उनके लिए नहीं है। अब मान लीजिए कि ठीक है इसमें भी 500 या 700 लगेगा, है ना, ये 10th के लिए था, ये 12th के लिए था, इतना पैसा लगेगा आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिवैल्यूएशन रीचेकिंग करवाने के लिए। तो आप देख लो, अगर कॉन्फिडेंट है तो ये पैसा दे के रिवैल्यूएशन करवा लेना, रीचेकिंग रिवैल्यूएशन करवा लेना। आप जानते ही हो, इससे रिलेटेड जब विंडो ओपन होगा मैं बता दूंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन ये कर देना, प्रेस कर लेना, कि ताकि रियल टाइम में वीडियो मिलते रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये कर लेना, लेकिन कॉन्फिडेंट हो तो, ठीक है। अब रहा कि नहीं सर, हम जो दिए थे, जितना पढ़ के गए थे उसके हिसाब से आया है नंबर, मतलब ये इससे कोई फायदा हमको नहीं होने वाला है। तो आप एक काम करो, जो सितंबर में, देखो ध्यान से सुनो, पहला आपका कंपार्टमेंट हो गया, 3 कंपार्टमेंट दे सकते हो, 2 और 3। तो आपने हार मान लिया, मान लो कि ये कंपार्टमेंट आपका खत्म हो गया, फिर भी 2 चांस सफिशिएंट चांस होता है किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के लिए। तो आप क्या करो कि सितंबर में फॉर्म निकलेगा, सितंबर 2025 में फॉर्म निकलेगा। वो फॉर्म जब निकलेगा, कैसे भरा जाता है क्या है वो भी मैं बता दूंगा। तो सितंबर 2025 में फॉर्म निकलेगा, इसको आप भर देना, और इसका एग्जाम जो होगा वही फरवरी के आसपास में होगा, फरवरी या मार्च में जो होता है वो एग्जाम होगा 2026, ठीक है। तो ये आपका दूसरा कंपार्टमेंट होगा, दूसरा कंपार्टमेंट। एक कंपार्ट तो आपका खत्म हो गया, दूसरा कंपार्टमेंट है, तो इसमें क्लियर कर लीजिएगा। तीसरा जो कंपार्टमेंट होगा आपका, मान लो इसमें भी नहीं क्लियर हुआ, तो तीसरा जो होगा वही जुलाई में होगा, जुलाई 2026 में होगा। तो ये आपका रणनीति होना चाहिए, इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हो। देखो फिर से समझा देता हूं, जो कॉन्फिडेंट होंगे, जिनको लग रहा है कि मेरा मार्क्स बढ़ जाएगा, तो वो रिवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए जाइए, ठीक है, काम खत्म। इंतजार कीजिए कि वो रिजल्ट आपके फेवरेबल में आ जा रहा है। नहीं आ रहा है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे हैं, तो आप सितंबर 2025 में फॉर्म जो निकलेगा नेक्स्ट ईयर एग्जाम के लिए 2026 में, उसको भर देना। इसमें आप अपना पेपर जो भी आरटी लगा हुआ है उसको क्लियर करने के लिए दे सकते हो 2026 फरवरी और मार्च में।
ठीक है, इसमें भी नहीं क्लियर होगा तो अब 2026 आएगा तो फिर हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपको समझा देते हैं। इसमें भी नहीं क्लियर होगा तो आपको सीबीएसई तीसरा चांस देगा, जो जैसे अभी कैसे जुलाई में एग्जाम हुआ था, तो जुलाई 2026 में फिर से एग्जाम होगा और उसमें आप क्लियर कर सकते हैं। तो 2 चांस बहुत होता है, एक चांस अगर मिस भी हो गया तो थोड़ा सीरियस रहना है, सिंसियर रहना है कि ताकि एग्जाम क्लियर कर लें, 1 साल बर्बाद ना हो, 2 साल बर्बाद ना हो, टेंशन ना बना रहे। तो इसलिए मैं यही करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा आप पढ़ाई पे भी ज़्यादा फोकस करेंगे, करते होंगे ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, काम का चीज़ जो है वो देखिए, बिना काम वाला फालतू वाला चीज़ मत देखिए। ये जिंदगी का थोड़ा सा ये है भाई, जिंदगी में सफल होना है तो कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? तो आई होप आपका सब जो होगा कि अगर हम फिर से फेल हो गए हैं तो आगे का रणनीति क्या होगा, और कॉन्फिडेंट रहना है, अपने आप पे भरोसा रखना है और हतोत्साहित नहीं होना है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आज का सेशन एंड करता हूं।